जनसंघ के जमाने से रहा बीजेपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपना अब साकार होने को है। इसके ध्वजावाहक बने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसका ड्राफ्ट प्राप्त हो गया है। शुक्रवार को ड्राफ्टिंग कमेटी ने उन्हें 4 वॉल्यूम में बनाया गया यह ड्राफ्ट सौंपा है। शनिवार को इस ड्राफ्ट को कैबिनेट की भी हरी झंडी मिल गई है और अब इसे विधानसभा सत्र में पेश करने का इंतजार है, जो कि आज खत्म होने वाला है। वही यूसीसी पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। जहां एक और कई लोग यूसीसी लागू करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कई लोगों ने यूसीसी को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा है। ये जो यूसीसी का कोड लाया गया है, ये महिलाओं के लिए और मेरे हिसाब से नॉट ओनली वुमेन्स बट फॉर द होल सोसाइटी ये बहुत ही ज़्यादा वेलकम स्टेप है। और ये तो लागू सरकार कर दे तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही उम्दा एक स्टेप होगा। मेनली वुमेन्स को हम फोकस करते हुए चल रहे हैं कि भैया आज की डेट में महिलाओं का हर हिस्से में भागीदारी है और महिलाओं को जिस हिसाब से उत्थान होना है, उनका शोषण रोकने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई जो उसमें PILs फाइल हुई थी, उसमें इस चीज़ को क्लियर किया गया था कि भैया कन्वर्जन आप ऐसे करते हो। तो इन सब रोक पे लगाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखते हुए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जो अभी स्थिति हुई है, यह समिति ने अपना ड्राफ्ट सौंप दिया है और मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि पहला राज्य उत्तराखंड स्टेट होने वाला है इसको लागू करने वाला। तो बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है ये। इसके रिगार्डिंग कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो सकते हैं, परंतु इसको ना देखते हुए अगर हम देखेंगे कि भाई जैसे पाकिस्तान हो गया, टूनीशिया हो गया, मोरक्को हो गया, उन्होंने अपने लॉज को, पर्सनल लॉज को कोडिफाइड कर चुके हैं। दे हैव एबॉलिश द बाइगेमी, मतलब जो 4 शादी का इनका वो था तो उसको इन्होंने ऑलरेडी हटा दिया गया है। और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लागू हो जाएगा तो बिल्कुल महिलाओं की स्थिति बिल्कुल अच्छी होगी यहाँ पर। और मुझे लगता है कि बहुत ही मेजर स्टेप है और एक वेलकमिंग स्टेप है फॉर द सेक ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन ऑल्सो, कि उनके राइट्स बचे रहें। उसके बाद जो हलाला पे रोक लगेगी, जो कि एक कोई महिला, आप जानते होंगे हलाला की जो भी कंडीशंस थी उसमें, उस पर रोक लगेगी। और चाइल्ड मैरिज रुकेंगे इससे, आप समझिए, क्योंकि इसमें ही एक चीज़ और भी लागू है कि मैरिज ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब शादियां रजिस्टर्ड होंगी, सेक्शन जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में भी गवर्न है, तो उसमें भाई अब हर धर्म के लिए एज मैंडेटरी होगी। इसमें अब हर लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए थी। इससे पहले ये था कि भाई इससे कम उम्र की लड़कियों की भी शादी कर दी जाती थी। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो वुमेन्स की जो एज है, गर्ल्स की जो भी होंगी, 18 साल से कम नहीं होने की, तो इससे चाइल्ड प्रोटेक्शन भी होगा। और मैं ये मानता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ द नीड ऑफ द आवर। देखिए, यूसीसी को लेकर एज अ उत्तराखंड नागरिक और अगर हम बात करेंगे एज अ मुस्लिम, तो दोनों के विचार थोड़ा सा डिफरेंस हैं दोनों के विचारों में। अगर आप देखेंगे कि यूसीसी का जो अभी जो एक तैयार हुआ है मसौदा, वो मसौदा जब तक कोई आम आदमी पढ़ेगा नहीं, या जो सरकार को सबमिट की गई है, जो पूर्व जो है चीफ जस्टिस रही हैं रंजना देसाई जी, उन्होंने किया है, तो जब तक वो हाथ में नहीं आएगा, जब तक वो कोई पढ़ेगा नहीं, तो उसके बारे में पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो रखना बेवकूफ़ी वाला आपका वो हो सकता है व्यू। लेकिन देखिए, जिस तरीके से सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रही है कि जैसे महिलाओं के लिए जो है उनकी प्रॉपर्टी में पूरा हक मिलना चाहिए, वो अच्छी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो किसी एक धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर वो थोड़ा सा उसमें मिसमैच करे। बाकी मुझे लगता है कि एक समान नागरिक संहिता जो है वो महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाह, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का क्यों न हो, उन सब के लिए एक समान कानून है यूसीसी। हालांकि समाज के एक बड़े वर्ग में इस ड्राफ्ट को लेकर शंकाएं बनी हुई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह राष्ट्र का मुद्दा है, इस पर राज्य स्तर पर निर्णय लेना उचित नहीं है।
देखिए क्योंकि यूसीसी का ड्राफ्ट हम लोग तक अभी नहीं पहुंचा है और मुझे लगता भी नहीं सरकार जल्दी देगी। 400 पेज का ये ड्राफ्ट है जिसको पढ़ने के लिए समय चाहिए और हम चाहते हैं कि विपक्ष, पक्ष, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबके पास ये होता है कि एक सार्थक बहस पूरे प्रदेश में इसमें हो सके। 2 डाउट्स मेरे हैं। एक तो कि ये यूनियन का सब्जेक्ट है, केंद्र का सब्जेक्ट है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि यूसीसी का मतलब है कि आपको संविधान की धाराओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी और राज्य सरकार को इसका अधिकार नहीं है। इसको लोकसभा से और राज्यसभा से पास कराना आवश्यक होगा अगर आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस लाने हैं। तो ये राज्य में कैसे इसको लागू कर रहे हैं, जिसके भी ये विरुद्ध लगेगा या जिसको इससे परेशानी होगी वो कोर्ट जाएगा तो कोर्ट में कहीं स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि राज्य सरकार के अधिकार के बाहर है। दूसरा, मैं बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान सुन रहा था कि इसको इससे बाहर रखेंगे, इस कम्युनिटी को बाहर रखेंगे, तो फिर वो यूसीसी कैसे है? क्योंकि यूसीसी का मतलब तो समान नागरिक संहिता है। अगर भारत के सारे नागरिकों के लिए है तब वो समान नागरिक संहिता है। अगर किसी को आपने बाहर ही रखने की बात कर रही हैं तो फिर आप ये कहेंगे कि फलाने को मारने के लिए हम कर रहे हैं इसको, तो ये क्लियर नहीं करें। दूसरा, हमारा एक डाउट कांग्रेस का एक और है कि ओबीसी, एसटी, एससी को जो मिलने वाले अधिकार हैं उनमें कितना अतिक्रमण इसका होने वाला है। हम ये भी सुन रहे हैं कि लिव इन को ये जो है मान्यता देने की बात कर रहे हैं, तो फिर अब ये बताए बीजेपी वाली सुचिता की बात करें कि ये जो इनके ऑफिसेस के पुराने कारनामे हैं क्या उसको ये सब जगह थोपने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस चीज़ को खुल के अभी नहीं कर रहे। जल्दी एक प्रदर्शनी लगाने वाले हैं जिसमें इन सब चीज़ को आपको, पत्रकारों को और आम जनता को देखने को मिलेगा। तो लिव इन को अगर ये ओपन कर रहे हैं, अगर सच है, क्योंकि मैंने ड्राफ्ट पढ़ा नहीं, लेकिन चर्चाओं में ये चीज़ें हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कोर्ट में मुझे लगता है नहीं टिकेंगे। ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फेस सेविंग है, क्योंकि जनसंघ हो, आरएसएस हो, बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से रहा है, लेकिन 10 वर्ष की सरकार में ये केंद्र में इसको लागू नहीं कर पाए, जबकि इसको केंद्र से होना है। तो उत्तराखंड से हमने लागू किया है, सारी जगह अब लागू होगा। इस तरीके के प्रोपेगेंडा ये पूरे चुनाव में 2024 के करेंगे और इनकी नीयत केवल चुनाव और राजनीति के अलावा इसके पीछे और कुछ नहीं है। उत्तराखंड में 2022 में भाजपा ने यूसीसी के मुद्दे को सर्वोपरि रखते हुए वादा किया था कि सरकार बनते ही इस पर काम किया जाएगा। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए कमेटी का गठन किया, जिसने 1.5 साल में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया। अब विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी के पास होने का इंतजार है, जिसके बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। देहरादून से प्रदीप्ता रमोला की रिपोर्ट। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।